Hello and welcome guys. Welcome back once again to the next class 19 तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डीके गोयल जनरल एंट्री चैप्टर नंबर 9 के हम एक एक क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो फटाफट से देखिए। आज उससे आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं, बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स। देखो बच्चों, बिजनेस में जो गुड्स खरीदा जाता है वो बेचने के लिए खरीदा जाता है। यदि आपने उसे सेल नहीं किया है, अदर देन सेल बिजनेस से रिमूव किया है, ठीक है, यानी कि पर्सनल पर्पस के लिए ड्राइंग कर ली, चैरिटी कर दी, एडवर्टीजमेंट हो गया, बिजनेस लॉस, बिजनेस में गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, अदर रीजंस के कारण बिजनेस से मूव ऑन हुआ है अदर देन सेल, तो क्या जनरल एंट्रीज होगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखेंगे बच्चों। तो बिना समय व्यर्थ गंवाए चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट कर देना, एंगेजमेंट क्रिएट होता है, पता चलता है कि आप क्लास देख रहे हैं। और जरूरतमंदों के साथ शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलते तो देखिए बच्चों, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं जो गुड्स से रिलेटेड हैं, वहां पर जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम ले रहे हैं बच्चों। यदि मान लीजिए आप गुड्स को पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर लेते हैं, गुड्स आर विड्रॉ फॉर पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस के लिए आप गुड्स को कर रहे हैं बिजनेस से विड्रॉ। क्या कर रहे हैं सर? विड्रॉ कर रहे हैं। आपने गुड्स खरीदा तो बेचने के लिए था, पर आप गुड्स को क्या कर रहे हैं, अपने घर ले जा रहे हैं। ओनर ने, ये आपका बिजनेस है, यहां पर आपके जो भी गुड्स पड़े हैं, आपने उसमें से कुछ गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर लिए सर, अपने घर ले गए। मतलब आप उसको पर्सनली यूज लेंगे, आप उसे सेल नहीं करेंगे, आप सेल करने वाले नहीं है, रादर आप उसे अपने घर पर ले गए यूज लेने के लिए। तो बच्चों, पर्सनल पर्पस के लिए जो भी विड्रॉल होता है वो ड्रॉइंग्स कहलाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब देखिए, जब भी पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी विड्रॉ किया जाए ओनर के द्वारा, चाहे वो असेट हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो कैश हो, एनीथिंग, उसके कारण बिजनेस में ओनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। और कैपिटल जब कम होती है बच्चों तो डेबिट होती है इन दी नेम्स ऑफ ड्रॉइंग्स। आई बात समझ में? तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और यहां पर कैपिटल आपके बिजनेस की क्या हो जाएगी बच्चों? कैपिटल आपकी रिड्यूस हो जाएगी। अब देखिए, गुड्स बिजनेस से रिमूव हो रहे हैं, तब आप क्रेडिट करोगे यहां पर परचेज अकाउंट। एक बात आप हमेशा नोट कर लीजिएगा, बहुत रिलेवेंट इंपॉर्टेंट नोट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। जब भी गुड्स, व्हेन एवर इज गुड्स, जब भी गुड्स बिजनेस से अदर देन सेल रिमूव होते हैं बच्चों, तो आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्योंकि गुड्स जब आप खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। इस उद्देश्य से उसे आप बिजनेस का एक्सपेंस मानते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस मानते हैं, कि आप उसे आगे सेल करने वाले हैं, उससे बेनिफिट जनरेट करने वाले हैं शॉर्ट टर्म, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर के उसे अंदर सेल्स में कन्वर्ट कर बिजनेस में बेनिफिट डिराइव कर लेंगे। पर आपने उसे सेल नहीं किया, अदर देन सेल बिजनेस से वो रिमूव हो पाया, तो बच्चों उस दशा में सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। व्हेन एवर गुड्स आर मूविंग फ्रॉम बिजनेस फॉर अदर देन सेल, ये टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, अदर देन सेल। आपने सेल्स नहीं किया, यदि आप उस गुड्स को सेल करते तो इनकम के रूप में सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब आप अदर देन सेल बिजनेस से उसे रिमूव कर रहे हैं, देन परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। देखिए, जब आप परचेज करते हैं गुड्स को, क्या करते हैं बच्चों? परचेज करते हैं। जब भी आप गुड्स को मान लीजिए परचेज करते हैं तो आप उसे बिजनेस का एक्सपेंस मानते हैं, ये सुनो। और आप कहते हैं कि बिजनेस में एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए आप उसे डेबिट करेंगे, और डेबिट भी आप करते हैं इन द नेम ऑफ परचेज। इतना तो हम जानते हैं सर, बिजनेस में खर्चा बढ़ रहा है तो हम डेबिट करते हैं परचेज अकाउंट। पर यदि गुड्स रिमूव हो रहे हैं, बट सेल्स नहीं हो पा रही है, उनकी सेल्स नहीं हो पा रही है, इसका मतलब यह है कि वो रिमूव तो हो रहे हैं पर अदर देन सेल। तो उस दशा में आप
परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? परचेज अकाउंट आप क्रेडिट कर देंगे। यदि गुड्स सेल हो जाता, यदि गुड्स सेल हो जाता तो आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते, ट्रीटिंग इट एज ए इनकम। आप उसे इनकम कंसिडर करते, इनकम बढ़ रही है इसलिए आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते। पर यदि वो सेल नहीं हो पाया, अदर देन सेल रिमूव हुआ है, तो आपको हर दशा में परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये वाला केस हम इस आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं, जहां पर गुड्स अदर देन सेल रिमूव होगा। तो बच्चों यहां भी गुड्स अदर देन सेल रिमूव हुआ है, इसलिए परचेज अकाउंट को हमने कर देना है क्रेडिट। ठीक है, पर्सनल पर्पस के लिए ओनर ने जब भी विड्रॉइंग करी है वो अदर देन सेल माना जाएगा और उसे परचेज अकाउंट को क्रेडिट हमें करना पड़ेगा। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? मान लीजिए आपने दे दिए गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। तो बच्चों आपने गुड्स चैरिटी में दे दिए, तो ये भी बिजनेस से गुड्स का रिमूवल क्या है? अदर देन सेल। क्या है बच्चों? अदर देन सेल। आप गुड्स को बेच नहीं पाए, बेचने के अलावा आपने बिजनेस से उसके रिमूव किया, तो ये अदर देन सेल में काउंट होगा और परचेज अकाउंट यहां पर भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों एंट्री क्या होगी? देखिए चैरिटी भी एक तरह का एक्सपेंस है, ठीक है, इसलिए चैरिटी अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, ट्रीटिंग इट एज ए एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए आप उसको डेबिट कर देंगे इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस, और उस खर्चे का नाम है चैरिटी। चैरिटी अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। अब चूंकि बिजनेस से गुड्स रिमूव अदर देन सेल हुआ है, ठीक है, सेल्स होता तो हम इनकम बढ़ा देते और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते इन द नेम ऑफ सेल्स अकाउंट। अब यहां तो बिजनेस में अदर देन सेल बिजनेस में रिमूव हुआ है गुड्स, इसलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो सकती है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपने गुड्स क्या कर दिए सर? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल में आपने बांट दिए। तो बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, जो फ्री सैंपल में आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इसे बोलते हैं हम एडवर्टीजमेंट। देखिए फ्री में कुछ भी नहीं होता। जो भी गुड्स आपने खरीदे तो होंगे जो आपने फ्री में बांटे हैं, आपकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आप फ्री सैंपल बांटते हैं। तो बच्चों सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हम जो भी खर्चा करते हैं वो एडवर्टीजमेंट में काउंट होता है, और एडवर्टीजमेंट एक बिजनेस का एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस बिजनेस में बढ़ते हैं तो बच्चों डेबिट किए जाते हैं इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस। तो यहां पर एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट होगा। एक एस्पेक्ट तो ये हो गया। दूसरा, ये जो गुड्स बिजनेस में रिमूव हो रहे हैं ये बिजनेस से रिमूव हो रहे हैं अदर देन सेल। आपने इनको बेचा नहीं है, ये अदर देन सेल है, तो बच्चों क्रेडिट तो होगा। देखिए बिजनेस में असेट बढ़ती है तो आप उसको डेबिट करते हैं, गुड्स बढ़ते हैं तो आपने उसको मान लिया स्टॉक बढ़ रहा है डेबिट कर दिया। यदि गुड्स कम हो रहे हैं तो आप उसे क्रेडिट करेंगे ऑब्वियसली। तो यदि बिजनेस से गुड्स रिमूव हो रहे हैं तो आप उन्हें क्रेडिट ही करेंगे, ठीक है बच्चों, बट आप क्रेडिट करेंगे परचेज अकाउंट को। यहां पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाता है यदि बिजनेस में इनकम जनरेट होती है और गुड्स को सेल के रूप में बिजनेस से रिमूव किया जाता। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड। आज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे, ठीक है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अदर देन सेल बिजनेस से ये गुड्स रिमूव हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं सर। एग्जांपल नंबर 4 ले लेते हैं। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ठीक है, बाय फायर, या फिर आप कह सकते हैं लॉस बाय थेफ्ट। चोरी हो गया सर, या तो आग लग गई गोडाउन में या फिर चोर गुड्स को चुरा ले गए। तो ये भी एक केस है अदर देन सेल का। देखिए सेल्स तो नहीं हो पाई ना, लॉस बाय फायर के कारण, लॉस बाय थेफ्ट के कारण सेल तो नहीं हो पाई। तो बच्चों ये जो लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, बिजनेस का क्या है? एक तरह का लॉस, या फिर आप बिजनेस में इसको एक्सपेंस मानते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, वैसे ये बिजनेस का लॉस माना जाएगा क्योंकि ये रेकरिंग नेचर का नहीं है, कभी कभी होता है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। और लॉसेस को बच्चों करते हैं हम डेबिट। क्या करते हैं बच्चों? डेबिट। तो जो भी खर्चा हुआ है, जो भी एक्सपेंस हुआ है, लॉस हुआ है, उससे उसी के नाम से डेबिट कर दिया जाएगा। लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट एज द केस में भी डेबिट किया जाएगा एज ए लॉस ऑफ द बिजनेस। अब यहां भी बिजनेस में गुड्स अदर देन सेल रिमूव हो रहे हैं,
चाहे लॉस हो रहे हैं थेफ्ट के द्वारा या फिर चोरी के द्वारा या फिर आग के द्वारा या फिर नेचुरल कॉजेस के कारण, किसी भी कारण से बिजनेस से गुड्स रिमूव हो रहे हैं और सेल के अलावा अन्य कारण से बिजनेस से गुड्स रिमूव हो रहे हैं, तो बच्चों परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री यहां पर क्या होगी, मान लीजिए लॉस बाय फायर है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। बहुत सिंपल है सर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। यदि ये लॉस बाय थेफ्ट है तो एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। आई बात समझ में। अब इस पर यदि आपने इस लॉस का इंश्योरेंस करवा रखा है, क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करोगे। ठीक है, तो आपने मान लीजिए इंश्योरेंस क्लेम किया, टू इंश्योरेंस कंपनी। जब आप अपने लॉस का, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट होने वाले गुड्स का जब क्लेम करोगे इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी से आप उस लॉस का पैसा मांग रहे हो। क्या कर रहे हो सर, उस लॉस का पैसा मांग रहे हो। अब एक बात ध्यान रखना, यहां पर इंश्योरेंस कंपनी जो है, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है जिससे आप अपने लॉस का पैसा मांग रहे हो, ये एक पर्सनल अकाउंट है और ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और जिस व्यक्ति से हम पैसा मांगते हैं उसे हम क्या करते हैं सर, डेबिट करते हैं। तो बच्चों हम यहां पर इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे, ठीक है, विद द अमाउंट ऑफ लॉस। मान लीजिए हमारा लॉस हुआ है 10,000 का, तो हम पूरा लॉस उनसे क्लेम करेंगे और इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अब यहां पर डेबिट करने का मतलब है हमने क्लेम लॉन्च किया, हमने पैसा मांगा है उस लॉस का जो हमें हुआ है, क्योंकि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम टाइम पर पे किया था इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कर कर। आई बात समझ में। और जो लॉस हमने डेबिट किया है उस लॉस को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट और लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट एज द केस मे बी। आई बात समझ में। अब मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर आया, ये इंजीनियर आया, वो पैसा ऐसे तो दे नहीं देगी इंश्योरेंस कंपनी, पूरा चेक करेगी, ये करता है सर्वे, ठीक है, और सर्वे कर कर ये पाता है कि मान लीजिए लॉस हुआ है 8,000 का, और ये 8,000 के क्लेम को क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी, सेटल करती है। और ये सेटल उसने किया है चेक के थ्रू, ये पैसा आपको मिला। तो 10,000 में 8,000 ही आपको मिला है बच्चों, 2,000 का लॉस आप मान लोगे, ये चेक के थ्रू आपको पैसा मिल गया, तो बैंक अकाउंट आप डेबिट कर दोगे 8,000 रुपीज से। और जो 2,000 का लॉस हुआ है उसको आप डेबिट कर दोगे लॉस बाय फायर के नाम से, लॉस बाय फायर, ये आपका एक्चुअल फायर हुआ है, लॉस बाय फायर हुआ है 2,000 का, इससे आपने डेबिट कर दिया और इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट को आप कर दोगे क्लोज, क्योंकि अब इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं रिवीजन आपको करवा देता हूं, इधर ध्यान दो, पूरे ध्यान से समझिएगा इसको। मान लीजिए गुड्स का हुआ है लॉस बाय फायर, ठीक है, 10,000 का, तो आपने लॉस को डेबिट कर दिया सबसे पहले जब आपके बिजनेस में लॉस हुआ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, 10,000, और परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दिया क्योंकि गुड्स आर मूविंग अदर देन सेल, ठीक है, थेफ्ट नहीं हुआ, लॉस बाय फायर हुआ। अब ये पैसा आप मांग रहे हो इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि इंश्योरेंस करवा रखा था आपने। अब जब आप पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मांगोगे बच्चों, तो चूंकि आपको उनसे पैसा लेना बाकी है, तो इंश्योरेंस कंपनी को आप कर दोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट। जब हम क्लेम करते हैं किसी व्यक्ति से हमें पैसा लेना होता है तो हम उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं, देना होता है तो लाइबिलिटी मानकर उसे क्रेडिट करते हैं, लेना होता है तो असेट मानकर डेबिट करते हैं। और बच्चों जितना भी आपका लॉस क्रेडिट पड़ा हुआ था, ये जो लॉस आपका डेबिट पड़ा हुआ था, सुनो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट जो पड़ा हुआ था, जब आप इंश्योरेंस कंपनी से इसका पैसा मांग ही रहे हो तो आप इसे क्लोज कर कर क्या कर देते हो, क्रेडिट। मतलब आपने अपने लॉस को कर दिया क्लोज, और इससे आपने मांग लिया इंश्योरेंस कंपनी से, ये आपने मांग लिया भाई, आपने अपने लॉस का पैसा क्या कर लिया, मांग लिया इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी को तो आपने डेबिट कर दिया, डेबिट कर कर आप लिख रहे हो कि पैसा लेना बाकी है, और आपने जो अपना लॉस डेबिट किया था उसको आपने क्लोज कर दिया। आई बात समझ में। अब इंश्योरेंस कंपनी ने सर्वे करवाया, इंजीनियर आया, उसने सेटल किया क्लेम का कि भाई इनको तो लॉस 8,000 का ही हुआ है, और वो चेक देकर चला गया। अब ये चेक आपने बैंक में लगा दिया, तो बच्चों बैंक में पैसा कितना आया आपका, 8,000 रुपीज, तो बैंक अकाउंट डेबिट आपका 8,000 हो गया।
अब एक्चुअल में लॉस हुआ है आपका 2000 का, जिसे आपको डेबिट करना पड़ेगा, ट्रीटिंग इट एज ए लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, एक्चुअल लॉस बाय फायर। आई बात समझ में? और इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट को पूरी तरह से आपको क्लोज करना पड़ेगा टू इंश्योरेंस कंपनी, जो आपने डेबिट कर रखा था। ये देखिए, आप पैसा मांग रहे थे, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना ही, ये आप मांग रहे थे। आई बात समझ में? अब पैसा मिल गया है, तो आप उस पर्सनल अकाउंट को क्या कर दोगे? क्लोज। और क्लोज करके आप उसे क्रेडिट कर दोगे। क्या बात समझ में आती है? अब ये जो लॉस हुआ है ना आपका, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको पीएनएल में राइट ऑफ कर दोगे। कहां पर राइट ऑफ कर दोगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट के अंदर राइट ऑफ कर दोगे। एंड ऑफ द ईयर में पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर दोगे 2000 से, और ये जो लॉस हुआ है इसको क्लोज करके क्रेडिट कर दोगे लॉस बाय फायर के नाम से। बोलो, बात समझ में आती है सर? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, आपको बात समझ में आती है, आई होप से। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं हम, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलिए सर, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है सर सभी को? यस सर, बिल्कुल साफ साफ हमें क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है, पेज नंबर 9.70 पर। ठीक है, जनरलाइज करना है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, गुड्स रुपीज 1,20,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब इसकी एंट्री हम कर लेते हैं सर। ओके, चलिए, तो फॉर्मेट बनाइए और एंट्री कर दीजिए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। लॉस बाय फायर बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए आपने उसे डेबिट कर दिया, सॉरी लॉस है इसलिए आपने उसको डेबिट कर दिया है। गुड्स आर मूविंग फ्रॉम बिजनेस अदर देन सेल, इसलिए परचेज अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 1,20,000 की एंट्री है हमें पास करनी है। बीइंग गुड्स वर्थ रुपीज 1,20,000 लॉस बाय फायर, ये आपको नरेशन लिख देनी है। लिख देते हैं सर साथ में, बीइंग गुड्स वर्थ रुपीज 1,20,000 लॉस्ट बाय फायर, ये आपने जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर दी। आप चाहे बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर इसको जनरल एंट्री को कीजिए, और यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, बट एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब आपको पूरा फॉर्मेट बनाकर ही सवाल करना चाहिए। ये आपका डेट का कॉलम हो जाना चाहिए, डेट है नहीं इस क्वेश्चन में, इसको खाली छोड़ सकते हो। चलिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है आपकी? गुड्स वर्थ रुपीज 18,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो बच्चों फ्री सैंपल का मतलब क्या है? एडवर्टीजमेंट। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट क्या है आपके बिजनेस का? एक्सपेंस, इसलिए आप उसे डेबिट करने वाले हैं। बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ते हैं तो आप उसे डेबिट करते हैं। एंड 20,000 गिवन अवे एज चैरिटी इन कैश। आई बात समझ में? 20,000 तो आपने कैश दिए हैं, और 18,000 के आपने दिए हैं गुड्स। ठीक है सर, एंट्री कर लेते हैं। जो फ्री सैंपल में बांटे हैं वो तो एडवर्टीजमेंट है, सो एडवर्टीजमेंट करिए साथ में एंट्री, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, तो दो एंट्री करना चाहो दो कर सकते हो आप, सिंगल एंट्री करना चाहो सिंगल कर सकते हो। ठीक है, एडवर्टीजमेंट की एंट्री अलग कर लो, चैरिटी की एंट्री अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। एडवर्टीजमेंट की एंट्री अलग कर लेते हैं, 18,000। ठीक है, गुड्स आर मूविंग अदर देन सेल, देन परचेज अकाउंट क्रेडिटेड, सो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ये हो गई सर एंट्री। बीइंग गुड्स वर्थ रुपीज 18,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब इसके बाद जो आपने चैरिटी किया है उसकी एंट्री कर लीजिए। चैरिटी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस और लॉस ऑफ द बिजनेस एज द केस में बी, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड। और यहां पर गुड्स नहीं जा रहे बिजनेस से, कैश जा रहा है, असेट कम हो रही है बिजनेस की। ये हो गया 20,000। बीइंग कैश रुपीज 20,000 गिवन एज चैरिटी, बीइंग कैश रुपीज 20,000 गिवन अवे एज चैरिटी। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये एंट्री हो गई सर। चलते हैं प्रीवियस ट्रांजेक्शन पे, उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। गुड्स वर्थ रुपीज 25,000 एंड कैश 40,000 टेकन अवे बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो बच्चों यहां आ जाएगा ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स में 25,000 का तो गुड्स है और 40,000 का कैश है। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कर लेते हैं सर। टोटल ड्रॉइंग्स डेबिट, पर्सनल यूज के लिए टोटल कितना माल लेकर गया सर वो, गुड्स और कैश, 25 एंड 40। सो 25 प्लस 40, हाउ मच इट कम्स? 65। तो 65,000 की ड्राइंग से बच्चों,
और यहां पर गुड्स अदर देन सेल जो बिजनेस से रिमूव हो रहे हैं उसके लिए हम कर देंगे परचेज अकाउंट को क्रेडिट। दैट कम्स 25,000। आई बात समझ में? सो 25,000 से तो आपका गुड्स रिमूव हुआ है और बिजनेस से कैश कम हुआ है सर 40,000। ठीक है, तो नरेशन क्या लिखोगे बच्चों बोलो? बिंग गुड्स वर्थ ₹25,000 एंड कैश वर्थ ₹40,000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ये आपको नरेशन लिख देनी। आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों गुड्स वर्थ ₹20,000 एंड कैश 5,000 गिवन अवे एज चैरिटी। तो सिंपल सी एंट्री है, चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टोटल चैरिटी कितनी हो गई सर? 20 और 5 25। ठीक है सर, कर लेते हैं सर। चैरिटी अकाउंट डेबिटेड 25,000 की हमने चैरिटी कर दी। अब इस चैरिटी में यदि देखा जाए तो 20,000 का तो कैश गया, तो बिजनेस से कैश रिमूव हो गया है। 20,000 का असेट हो गई हमारी कम। और बच्चों 5,000 का, सॉरी 20,000 का तो गुड्स है और 5,000 का कैश है। सो 20,000 विद रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे सर यहां पर हम। ठीक है, गुड्स आर मूविंग फ्रॉम बिजनेस अदर देन सेल, और बिजनेस से जो कैश रिमूव हो रहा है 5,000 का। ठीक है, तो असेट कम हो जा रही है इसलिए क्रेडिट कर दिया। गुड्स आर मूविंग फ्रॉम बिजनेस अदर देन सेल, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दिया। चैरिटी बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, इसलिए चैरिटी अकाउंट डेबिट कर दिया। बहुत सिंपल। पीछे चलते सर वापस। चल नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? कैश ₹1 लाख स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट कर देते हैं। यही कर देता हूं मैं एंट्री, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। देखिए वो कई बार कहता है कैश लॉस्ट या स्टोलन बाय एम्प्लॉय, आई बात समझ में? तो भी लॉस बाय थेफ्ट ही डेबिट होगा बच्चों, क्योंकि एम्प्लॉय करे चोरी या कोई और करे बच्चों। ठीक है, ये कैश हुआ है इसलिए बिजनेस से कैश रिमूव हो रहा है, कैश कम हो रहा है। असेट बढ़ती है तब डेबिट करते हैं, कम होती है तब क्रेडिट कर देते हैं। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये एंट्री पास हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं सर 21 पे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर क्लोज कर लेंगे। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू ब्रिजेश ऑफ लिस्ट प्राइस। ईमानदारी से बैठना बच्चा, ये जो बच्चा बीच में बंद करके जा रहा है ना, कसम है बेटा चाहने वाले की, आई बात समझ में? ठीक है, हाँ ठीक है ना, छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, ये क्लास छोड़ के नहीं जानी बीच में, ये लेक्चर ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना। बस 2 मिनट लगाऊंगा इसको खत्म कर दूंगा, बैठे रहना, कसम है तुझे। ठीक है, बीच में छोड़ के मत जाना क्लास। हाँ, लिस्ट प्राइस है 40,000 आपकी, ट्रेड डिस्काउंट है 5%, रिसीव्ड फुल पेमेंट इन कैश, पूरा पैसा आपको मिल गया। तो बच्चों 40,000 आपकी थी लिस्ट प्राइस। देखो ध्यान दो, इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे 5%, कितना होगा? 2,000। तो बच्चों आपकी नेट सेल्स जो होगी वो होगी 38,000 की, और पूरा पैसा रिसीव्ड फुल पेमेंट इन कैश, पूरा पैसा आपको मिल जा रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? कैश अकाउंट डेबिटेड 38,000। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स आर मूविंग फ्रॉम बिजनेस एज सेल्स। ठीक है, इनकम क्रिएट हो रही है 38,000। ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई। बताओ इसमें क्या है? कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ये कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री पास होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी 5,000, सेल प्राइस भले उसकी 6,000 है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम रिकॉर्ड करेंगे सर कॉस्ट पर, क्योंकि जितने का गुड्स हमने खरीदा था वही हमारा नुकसान है। आई बात समझ में? तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। सेल प्राइस से हमें मतलब नहीं है, हमें कॉस्ट से मतलब है, कितने की लागत का, कितने की कॉस्ट का गुड्स बिजनेस से रिमूव हुआ है अदर देन सेल। ठीक है, तो परचेज अकाउंट जो क्रेडिट होता है ना बच्चों, वो परचेज अकाउंट हमेशा एट कॉस्ट, हमेशा हमेशा एट कॉस्ट ही क्रेडिट होता है। आई बात समझ में? कॉस्ट पर ही क्रेडिट होता है। चैरिटी क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस है। चैरिटी हम करते हैं बिजनेस के बेनिफिट के लिए। ठीक है, एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस, इसलिए चैरिटी अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ये रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हमारे बिजनेस का? बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, क्योंकि ओनर को उसकी कैपिटल पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं,
तो ये इंटरेस्ट हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो बच्चों कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है बच्चों तो क्रेडिट होती है, इसलिए हमने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, 5 लाख का 6% कितना हो जाएगा सर? 30,000। तो ये 30,000 का इंटरेस्ट हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट को जो आप क्रेडिट कर रहे हो, इंटरेस्ट को जो आप डेबिट कर रहे हो बिजनेस में, ये आपके बिजनेस का बच्चों खर्चा है, और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं ना तो आप उसे डेबिट करते हो। 5 लाख पे 6% हमने लगाया 30,000। ठीक है, और ये पैसा हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल बढ़ती है तब बच्चों क्रेडिट हो जाती है, इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 30,000। बहुत सिंपल है। चलिए सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000। तो बच्चों एक्रूअल प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि आपका खर्चा इस साल का है तो आप उस एक्सपेंस को डेबिट करोगे इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस इन दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। इसलिए बच्चों हमने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, नॉट बीइंग पेड, चाहे हमने उसका पेमेंट नहीं किया फिर भी हमने एक्रूअल बेसिस पर, चूंकि खर्चा एक्रू हो चुका है उसके रेस्पेक्ट में हम सर्विसेज दे चुके हैं। आई बात समझ में? सर्विसेज का बेनिफिट ले चुके हैं सॉरी, इसलिए हमारा एक्सपेंस एक्रू हो चुका है और उसे हमें डेबिट करना होगा, और लाइबिलिटी के रूप में हम आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस है बच्चों। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है? हमारी करंट लाइबिलिटी। ये आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है बच्चों? हमारी करंट लाइबिलिटी। और आप जानते हैं लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस को, आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 50,000 ड्यू फ्रॉम सनी आर नाउ बिकम बेड डेट्स। अब देखो बच्चों, सनी से जो हमें पैसा लेना था ना वो बेड डेट हो चुका है, अब वो पैसा मिलने वाला नहीं है। तो बच्चों बेड डेट्स एक बिजनेस का लॉस है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ डेटर, तो उसे डेबिट कर देंगे। बिजनेस में लॉसेस बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट कर दिए जाते हैं 50,000। ठीक है, और सन्नी के अकाउंट को क्लोज कर क्रेडिट कर देंगे क्योंकि अब पैसा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, सनी से पैसा लेना था हमें। ठीक है, इसलिए सनी का हमारे बुक्स में क्या था? डेबिट बैलेंस था। क्या था बच्चों? डेबिट बैलेंस था। अब पैसा मिलने वाला है नहीं, बेड डेट्स हो चुका है, इसलिए हम इसको क्लोज कर देंगे, और क्लोज कर क्या कर देंगे बच्चों? क्रेडिट कर देंगे। इसलिए हमने सनी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और बेड डेट्स हमारे बिजनेस का है लॉस, लॉसेस बिजनेस में इंक्रीज होते हैं तो डेबिट कर दिए जाते हैं, इसलिए हमने इन द नेम ऑफ बेड डेट्स उसे डेबिट कर दिया। बेड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सनी अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं। 1 लाख कैश सेल्स, मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा। बोल रहा 1 लाख कैश सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 80,000। देखिए आपने इसको खरीदा 80 में था, कितने में खरीदा था? आपने परचेज किया था गुड्स को 80,000 में, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश आपने 80,000 की एंट्री करी होगी और वो हो चुकी होगी। अब आप उसे 1 लाख में बेच रहे हो, तो 1 लाख की आपकी क्या है बच्चों? इनकम, और इनकम बिजनेस में बढ़ रही है तो आप उसे क्रेडिट करोगे इन द नेम ऑफ सेल्स अकाउंट। तो हम सेल्स अकाउंट क्रेडिट करने वाले हैं, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है इन फॉर्म ऑफ कैश, ये सेल हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों 1 लाख। ठीक है, और बच्चों गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम को बोलते हैं सेल्स, इनकम बढ़ रही है तो उसको कर देंगे क्रेडिट। तो सिंपली कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होगी। अब देखो फटाफट हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, नेक्स्ट क्लास में हम 2-3-4 क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। आज हमने कॉन्सेप्ट सीखा व्हेन गुड्स आर मूविंग फ्रॉम बिजनेस अदर देन सेल, तब क्या एंट्री पास होती है। मैं आपको रिवीजन करा देता हूं उसका क्विक। यदि आप गुड्स को बिजनेस से अदर देन सेल रिमूव करते हैं ना बच्चों, तो आपको परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है, ट्रीटिंग इट एज ए डिक्रीज इन एक्सपेंस। खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। जब हमने गुड्स खरीदा था हमने उसे खर्चा माना था, बढ़ाया था, डेबिट कर दिया था इन द नेम ऑफ परचेज। अब जब गुड्स सेल ही नहीं हो पाया तो हम अदर देन सेल को डिक्रीज इन एक्सपेंस मानकर परचेज को क्रेडिट कर देंगे। या फिर यदि आप गुड्स को असेट मानते हैं तो आपने खरीदा था, असेट बढ़ी थी, आपने डेबिट किया था इन द नेम ऑफ परचेज। अब आप की असेट कम हो रही है क्योंकि बिजनेस से वो गुड्स अदर देन सेल रिमूव हो रहा है किसी भी कारण से, तो असेट कम हो रही है, तो आप उसे क्रेडिट करेंगे इन द नेम ऑफ परचेज। जब वो बिकता है तब सेल्स के नाम से क्रेडिट होता है, जब गुड्स बिकता नहीं है और अदर देन सेल बिजनेस से रिमूव होता है तो परचेज के नाम से क्रेडिट होता है। इतनी सी आज की क्लास है बच्चों, ये 2 क्वेश्चन हमने इस कॉन्सेप्ट के साथ किए। आपका फीडबैक अनिवार्य है, कंपलसरी है, कमेंट आपको कर जाना है। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ शेयर तो कंपलसरी करना है। यदि सबका भला होगा ना तो तुम्हारा भला होगा, है ना? कंपलसरी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।